हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेल्फ गिवन एनालिसिस लेके आया हूँ एसबीआई क्लर्क, जैसे कि आप लोग जानते हैं कल भी पेपर हुआ था और आज भी हुआ है। सो आज मैं खुद गया हूँ फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने, राइट। सो आप देख सकते हो ये मेरे पास एडमिट कार्ड भी है। आज मेरा पेपर था सुबह वाले शिफ्ट में, राइट। सो इसमें मैं पेपर देने गया था, नोएडा में मेरा सेंटर गया था। सो उसमें अभी जस्ट मैं पेपर दे घर पर विजिट हुआ हूँ। सो मैंने सोचा कि एक छोटा सा एनालिसिस दूँ, जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स या जो भी लाइक स्टूडेंट्स होंगे जो पेपर देने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले जितने भी शिफ्ट्स आने वाले हैं, सो अगर उसमें वो जाने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से अपनी माइंडसेट को लेके जाएं। क्योंकि देखो, मैं जो पेपर दे के आया हूँ उसमें मुझे कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं था कि भाई मॉडरेट लेवल का पेपर है या डिफिकल्ट लेवल का पेपर है। मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई, ईजी टू मॉडरेट था। जो स्टूडेंट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं या मॉक देते रहते हैं उनके लिए वो पेपर कुछ भी नहीं है, मॉक के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं आया है। एंड अगर आप जैसे मान चलो, बहुत सारे मैंने देखा था आसपास में, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, लास्ट में बात होती है तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरा तो 50 अटेम्प्ट हुए हैं, 70 अटेम्प्ट हुए हैं, इवन किसी का बहुत खराब भी गया, किसी का 80+ भी हुआ है। सो ये डिपेंड करता है कि भाई आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, राइट। सो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स की वजह से ये जज नहीं कर सकते कि पेपर डिफिकल्ट था या हार्ड था, राइट। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पेपर आ रहा था वो लाइक इजी टू मॉडरेट था। अगर आप चाहो तो इजीली चीजें कर सकते हो, राइट। सो मैंने सबसे पहले मैं सेक्शन के हिसाब से चलूंगा कि भाई किस सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस आए और क्या उसका डिफिकल्टी लेवल था, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, राइट। सो अगर मैं इंग्लिश की बात करें, जैसे पेपर ओपन हुआ सबसे पहले जो सीक्वेंस था इंग्लिश था, देन उसके बाद क्वांट, उसके बाद रीजनिंग, राइट। सो उसके बाद अगर मैं आप बताऊं, इंग्लिश में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले आरसी था, जो कि हम सब जानते हैं। आरसी जो आया हुआ था वो एक किसी बिजनेस के ऊपर था कि भाई बुक बाइंडिंग का कोई बिजनेस है जो किसी की फैमिली बिजनेस है जो कि ब्राजील के किसी शहर में चलता है, उसके ऊपर था। उसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस थे और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली पैसेज से नहीं थे, आपको पैसेज पढ़ना पड़ता, देन उसके बाद चीज़ें को जो ऑप्शंस थे वो पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते थे कि हाँ इसमें ईजिली ये इसका आंसर है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको कि जिस तरीके से उसके बाद 2-3 हमारे वोकैब्स वाले क्वेश्चंस थे उसमें, जिस तरीके से मैं बोलूं आपको कि उसमें एक तो था अपीयर से रिलेटेड था एंड एक जो था हमारे हिसाब से वो आप देख सकते हो किस तरीके से एक था अपीयर एंड एक था 2 सिनोनिम्स थे, एक एंटोनियम्स था, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो एरर के क्वेश्चंस थे वो भी इजीली डुएबल थे कि हाँ भाई आपको पढ़ते ही पता चल रहा था कि कहाँ पर सेंटेंस का जो करेक्ट करना वो कहाँ पर होगा। एंड देन जो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं वो जो ग्रामेटिकल जो एरर मिला है वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो एरर होता है वो हुआ था, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो था वो था क्लोज टेस्ट था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, ए से लेके एफ तक के, मतलब मान के चलो आप 6 फिलिंग द ब्लैंक्स थे। उसमें आपको पढ़ के जो भी आपको सूटेबल लग रहा था वो आपको फिल करना था। देन उसके बाद इसमें पैरा जंबल नहीं था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, उसको आपको करना था। देन उसके बाद मैच द कॉलम था, ठीक है, मैच द कॉलम के 3-4 क्वेश्चन उसके थे। एंड देन उसके बाद आपको जो वर्ड स्वैप के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें मिसस्पेल्ड वाला नहीं आया था, ठीक है। सो ये कुछ मतलब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, आरसी के कम से कम 8 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद 6 क्वेश्चंस आपके हो गए थे क्लोज टेस्ट के, एरर के आपके 3-4 क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद मैच द कॉलम में 3 क्वेश्चंस थे एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन उसके थे। एंड उसके बाद वर्ड स्वैप था। सो इस तरीके से कुछ इंग्लिश के पेपर्स में जो इंग्लिश के पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखे गए इस तरीके के आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप इजीली अगर आप पढ़ के जाते तो आप चीज़ें कर सकते थे। देखो इंग्लिश में मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इंग्लिश में किसी को श्योरिटी नहीं होती कि भाई जो मैं करके आया हूँ वो सही है, बट एटलीस्ट इतना कंफर्मेशन अपने आप को पता चल जाता है कि भाई मैं जो चीज़ें करके आया हूँ वो किस तरीके से वहाँ पर होना चाहिए था और मैंने किस तरीके से वहाँ पर डील करा, राइट। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट करता है उसको पता चल जाता है कि उसने सही करा या गलत करा, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स के सेक्शन में, सो मैथ्स जैसे ही ओपन हुआ सबसे पहले अर्थमेटिक आया, राइट। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइक रेशियो के बेस पे कम से कम तो मैं बताऊं आपको 7 से 8 क्वेश्चंस थे। जिस जो पूरा ओवरऑल अगर मैं मैथ्स की बात करूं डीआई में या
अर्थमेटिक में। सो ये रेशियो ज़्यादा यूज हुआ था। एंड अर्थमेटिक के आपके 5 से 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, एक टेबुलर DI था, एक आपका लीनियर जो लाइन मेथड जो सर बताते थे वो उस तरीके से DI था, एक कैसलेट भी था कि भाई एक फैक्ट्री में ABC है, ABC उसमें मेल एंड फीमेल का कुछ डेटा दिया हुआ था, मेल का दिया हुआ था, फीमेल का हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, राइट। सो उस हिसाब से तो टोटल जो मेल की जो टोटल मेल थे 86 समथिंग था। सो वो DI थे, उस पर 3 से 4 क्वेश्चन उस पर थे। सो दो DI एक कैसलेट, राइट। तो 3 तो DI होगी जिसपे 4-4, 5-5 क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक हाँ मैं कहता हूँ 7-8 अर्थमेटिक्स थे। देन उसके बाद अब मैं बताऊँ रॉन्ग नंबर सीरीज एंड जो मिसिंग नंबर सीरीज, ये इनमें से कुछ भी नहीं था, क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं था। अर्थमेटिक आपको गए DI हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सो ये चीजें मैथ्स में देखी गई है, राइट। एंड अगर मैं आपको रीजनिंग की बताऊं कि रीजनिंग में किस तरीके से चीजें देखी गई है, तो रीजनिंग में देखो पजल एक आया था आपका स्क्वायर बेस्ड आया था, एक आपका जो 8 बॉक्सेस को स्टेक करना होता है, अरेंज करना होता है वो था। देन उसके बाद आपको अनसर्टेन वाले जो क्वेश्चंस थे, अनसर्टेन वाला पजल था, उसके 5 क्वेश्चंस थे। और अनसर्टेन में जो मेरे हिसाब से जो चीजें हुई है वो उसमें 15 पीपल थे, राइट। सो वो था। एंड उसके बाद स्क्वायर वाला हो गया। एंड एक जो पजल था आपका नॉर्मल कि भाई फ्लोर बेस्ड है, जो फर्स्ट नंबर का जो फ्लोर है वो 1 है, एंड ऊपर से अगर बॉटम टू टॉप जाऊं तो 1 to 8 का फ्लोर था, वो वाला पजल था। स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी था। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं स्लॉक्स के 3-4 क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के 3-4 क्वेश्चंस थे। और इवन आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं था, न्यूमेरिकल सीरीज था, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, राइट। सो वो मैंने भी लास्ट में करा था। उसके बाद आपका डायरेक्शन डिस्टेंस भी था। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन जो थे अनसर्टेन वाले वो थे। तो आप पजल का ये देख लो कि एक आपका स्क्वायर बेस्ड पजल हो गया, एक आपका अनसर्टेन वाला हो गया, एक फ्लोर बेस्ड हो गया, एक हो गया आपका बॉक्स अरेंज करने का। तो 4 तो पजल हो गए। उसके बाद स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी थी, एंड कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, राइट। न्यूमेरिकल सीरीज थी, एंड उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको नॉर्मली ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर में इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं देखा जा रहा है, नॉर्मल डुएबल है। अगर आपने मॉक दे रखा है, किसी भी कंपनी का मॉक दे रखा है, मैं तो पर्सनली मैं बताऊंगा टेक्स्ट बुक का देता हूं। सो अगर आपने किसी भी किसी भी कंपनी का अगर मॉक दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने चीज़ों को जितना आपने मॉक में करते हुए आया, बस उसी चीज़ों को उसमें कंटिन्यू रखना, और चीज़ें उस हिसाब से अगर आप करते हो तो पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और थोड़ा सा भी अगर कहीं स्टक होते हो, ऑफलेस होते हो, तो वो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा भाई, रिलैक्स माइंड से पेपर देना, जैसे भी चाहो, और अपने हिसाब से जितना होता हुआ चले उतना करता चलो। उसमें देखो प्री में कभी ये मत सोचो कि भाई मुझे पहले जो है स्पीड मैथ्स करने हैं या फिर नॉर्मल मिसलिनियस क्वेश्चंस करने हैं, वो मत सोचो। प्री में सारे करने होते हैं। सो यू हैव टू गो विद द सीक्वेंस। अगर आपको चीजें आ रही है तो करते चलो, नहीं आ रही है उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, उसको खोजो मत। 2-4 मिनट अगर उसमें दे रहे हो तो बेस्ट है। सो बस यही छोटा सा एनालिसिस था। और बाकी जो भी कैंडिडेट्स अगर फर्स्ट शिफ्ट में 21 सितंबर को अगर फर्स्ट शिफ्ट में गए हो, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। और अगर कुछ भी अगर उन्हें लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें करूँगा वो इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो बस ये वीडियो मैं छोटी सी रखूँगा, ज़्यादा लंबी तो मैं लेके नहीं जाऊँगा। सो जो भी कैंडिडेट्स नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं, उनको लाइक एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि भाई पेपर रिलैक्स होकर देना, पेपर अच्छा जाएगा। एंड बस एंड अगर वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डली हुई है, मॉक वगैरह मैं डालता रहता हूँ, आप उसमें देख सकते हो, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।